अस्सलाम वालेकुम। नाउन्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके डेफिनेशन, उसके मुख्तलिफ टाइप्स और फिर हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ सर्टेन नाउन्स, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज का वीडियो उस सीरीज में एक कंटिन्यूटी है। आज हम ऐसे नाउन्स करेंगे। पहले तो ये ऐसे नाउन्स करेंगे कि वो दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल जो कॉन्सेप्ट है उनमें यूज होते हैं। कभी नाउन्स ऐसे होंगे कि वो तो दिखाई प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर्स होंगे। बाज नाउन्स ऐसे होंगे कि वो तो सिंगुलर दिखाई देते हो लेकिन वो प्लूरल्स होंगे। तो ऐसे नाउन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि नाउन्स विद सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब देखिए, बाज नाउन्स ऐसे हैं जिसका आप प्लूरल बनाते हैं तो वो प्लूरल वो नाउन खुद होता है। मिसाल के तौर पर इस वर्ड को देखें, शीप। तो ये शीप जो है ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये शीप जो यूज हुआ है सेंटेंस में ये सिंगुलर है या प्लूरल? तो आपने सेंटेंस में उसके वर्ब को देखना है। अगर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ हो तो दैट नाउन विल बी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल, द शीप इज ग्रेजिंग। अगर प्लूरल वर्ब मिसाल के तौर पर यहाँ इज यूज हुआ है, द शीप इज। अगर इसके बाद मिसाल के तौर पर आर यूज हुआ है, शीप आर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लूरल है। ठीक है। इस तरह दूसरे वर्ड जो है जिया, जिया जो है ये भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। आपको वर्ब से पता चलेगा कि इसके बाद जो प्लूरल वर्ब हो तो ये प्लूरल होगा। इसके अलावा स्पीसीज, स्पीशीज, ठीक है, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। डजन जो है ये भी सिंगुलर है, प्लूरल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई नीड 1 डजन एग। ठीक है, तो ये 1 डजन, यहाँ डजन सिंगुलर है, 2 डजन। इसके बाद आपने एस नहीं लगाना है। अगर आप कहते हैं कि मुझे 2 दर्जन मसलन एग्स चाहिए तो आप सिंपली कहेंगे 2 डजन। इस तरह नंबर में जो है 200, इस तरह ये सारे सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है। ठीक है, हमको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि यहाँ ये इसका सिंगुलर फॉर्म यूज है या प्लूरल, बाकी दोनों सेम है। नेक्स्ट को देखें, नाउन्स यूज्ड ओनली इन द प्लूरल सेंस। अब ये नाउन्स देखें, ये प्लूरल्स है। ठीक है, और अक्सर ये ऐसे नाउन्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, जो आलात के हैं। और मिसाल के तौर पर 2 आलात मिलके एक कलेक्टिवली 1 इंस्ट्रूमेंट वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें सीजर्स, सीजर्स जिसको आप उर्दू में कैंची कहते हैं। अगर आप देखें तो सीजर्स में वो 2 आप कह सकते हैं कि पार्ट्स होते हैं। 1 को सीजर कहते हैं, दूसरे को तो कलेक्टिवली इसको हम फिर सीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सीजर्स। तो ये नाउन जो है ये प्लूरल सेंस में हम यूज करेंगे। ठीक है। इस तरह दूसरा वर्ड जो है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल जिसको आप ऐनक कहते हैं, उनमें 2 ग्लासेस होते हैं। ठीक है। इस तरह ट्राउजर्स, ट्राउजर्स इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ट्राउजर्स। इस तरह जीन्स है एंड शॉर्ट्स है, ये भी ऐसे नाउन्स है जो कि प्लूरल सेंस में हम यूज करते हैं। थर्ड को देखें, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर। अब ऐसे नाउन्स होंगे कि आपको ऐसे दिखाई देंगे कि ये तो प्लूरल है, यानी नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म, यानी फॉर्म में, स्ट्रक्चर में वो प्लूरल होंगे लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर नाउन्स होंगे। उनके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर जो सब्जेक्ट्स के नेम है जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को देखिए आखिर में एस आ गया है और इंग्लिश में जनरली हम एस की वजह से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये सिंगुलर आप कंसिडर, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको प्लूरल दिखाई देंगे लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होंगे। मिसाल के तौर पर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है सब जिसके नाम है एस आ गया है आखिर में, यानी प्लूरल दिखाई तो देता है लेकिन एक्चुअली दे विल बी यूज्ड सिंगुलरली। ओके। इस तरह न्यूज, न्यूज के आखिर में एस है, ये भी सिंगुलर है। मिसाल के तौर पर द न्यूज इज फॉर एग्जांपल गुड, और नो, और फॉर एग्जांपल नो न्यूज इज गुड न्यूज, लाइक दिस। मीजल्स, मीजल्स जो है ये बाज बीमारियों के नाम ऐसे हैं जो कि प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन will be used singularly। ठीक है, जैसे कि ये नाउन है मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये मीजल्स हो गया और ये है मम्स, तो ये प्लूरल तो दिखाई देते हैं फॉर्म में लेकिन सिंगुलर यूज है। लास्ट जो है ऐसे कलेक्टिव नाउन्स, तमाम नहीं, बास कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जो कि दे आर सिंगुलर एंड फॉर्म, यानी सिंगुलर दिखाई देते हुए बट आर प्लूरल, लेकिन उनकी यूसेज जो है, यूज जो है हम प्लूरल करेंगे। इसका मतलब है कि इसके बाद हम ऐसे वर्ड यूज करेंगे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए या नाउन्स के लिए हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर पोल्ट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री जो है ये सिंगुलर है लेकिन इसके बाद जो वर्ब हम यूज करेंगे वो प्लूरल होगा, यानी ये सिंगुलर नहीं है एक्चुअली लेकिन सिंगुलर फॉर्म है। दूसरा देखिए पीपल, यानी कैसे ये सिंगुलर फॉर्म है? क्योंकि आमतौर पर हम जब किसी नाउन के साथ एस लगाते हैं या ई एस, या जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो हम कहते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन जब ये ना हो तो हम कहते हैं कि ये सिंगुलर फॉर्म है। जैसे कि पीपल, पीपल वैसे तो आपको दिखाई देता है कि ये तो सिंगुलर है क्योंकि इसके बाद एस नहीं है, तो पीपल जो है ये तो सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन ये प्लूरल वर्ब है, इसके बाद हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मिसाल के ऊपर पीपल आर गोइंग, इस तरह हम नहीं कहेंगे कि द पीपल इज गोइंग।
ठीक है। अच्छा, कभी कभार हम पीपल के बाद एस भी लगाते हैं, पीपल्स, यानी ऑलरेडी तो पीपल प्लूरल है, लेकिन इसके बाद हम एक और एस लगा के आप इस तरह कह सकते हैं कि डबल प्लूरल हम बनाते हैं, तो फिर उनका मतलब अलग होगा। पीपल का मतलब होगा लोग, यानी ज्यादा तो होंगे लेकिन इस एक कबीले के होंगे या एक नस्ल के या एक किस्म के लोग होंगे तो पीपल कहेंगे। अगर मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों के लोग हैं, तो फिर अगर आप उनके लिए पीपल्स यानी एस लगा के यूज कर लें तो भी ठीक है। और इस तरह कैटल, कैटल जो जिसको मवेशी कहते हैं, ये भी जो है आपको तो सिंगल दिखाई दे रहा है, सिंगुलर, बट आप इसके बाद जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पर कैटल आर, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो नाउन्स के मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने ये वीडियो मुफीद पाया है, अगर आपने कुछ लर्न किया है, तो उसके ऊपर कमेंट्स दें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।